इंडियन इसलिए कि मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, और बाहर जाके कहते हैं हम इंडियन है। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देख लें, लाइक खासतौर पर आईटी में सारे सीईओ उनके इंडियन हैं। लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं इंडियन शो। वो इस स्टेज पे अगर आए हैं, कैसे आए हैं? इमेज बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा, इंडिया ने 2000 से लेके 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की। ठीक है। बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे। विकीपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी। इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं ये वहाँ से हैं। मेरा आपको लगता है कि वहाँ से हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं? अब सर क्या हो गया आपको? ऐसे सवेरे सवेरे चाइनीज़ लंघदियां ने, चाइनीज़ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हुकूमत ने ਸਾਡੇ हुकूमत ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ रही चाइनीज़। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने। बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं, पक्के पैरी आए हुए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना ही चाइना होगा। हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी। वो यही रीज़न है कि उनकी थोड़ी रिसर्च बेस्ड है। वो मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ। हमें जो चीज़ मिलती है हमने उसी को आगे रिप्रोड्यूस कर देना है दोबारा से। क्राइमिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है हमारे, तो जो मिल गया उसी को रट्टा लगा के तो आगे प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये है कि क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारे भी अच्छे है। ये है कि पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है हमारे। तो सेम केस इंडिया में भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो बीमारियाँ उस वाले से काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया के बारे में एक बात ऐड करूँगा कि आजकल पाकिस्तानी इन जनरल जो है ना इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा मुतासिर होना चाहिए। या वो भी तो ये कहते हैं कि जैश मोहम्मद या हाफिज सईद या मतलब इस तरीके से बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लेते हैं कि जो इन्वॉल्व रहे हैं। तो एविडेंस कहाँ है? तो ऐसे ही मैं वो भी यही कहते हैं कि एविडेंस कहाँ है? हमारे पास तो एविडेंस है, बंदा ले आते हैं ना हम। हाँ। तो वो बंदा लाए ना। कंट्रीज कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? अभी इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज 19 ममालिक में यूज़ हो रही है ट्रेड के लिए। ठीक है, वो हमारे साथ उसने सफ़र स्टार्ट किया, आज उसकी 19 कंट्रीज़ में जो उनसा ट्रेड हो रही है करेंसी में। आपने देखा नहीं पीछे उसने बनाया था ओ, क्या कहते हैं उसको, उसका जो सदर है क्या नाम है उसका, अमेरिका का? ना इंडिया का बूंदी साहब, मोदी साहब। हाँ जी। तो कैसी होती दलील उन्होंने किया? नेट पर चेक नहीं किया? माशा तुम नेट के यूज़र हो। डॉलर बढ़ता जा रहा है, इंडिया ने काफ़ी टाइम से 80-85 पे डॉलर को रोके रखा हुआ है। देखिए बात यह है कि इंडिया का के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप जब तक एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक बात नहीं बने। हर चीज़ उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, अब एक छोटा पटाखा देख लें, ट्रेड डॉलर में ही होती है ना, इसलिए नो डाउट पूरी दुनिया की ट्रेड डॉलर पे होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में इतना तेज़ी से फ़र्क डॉलर के बढ़ने या कम होने से नहीं पड़ता किसी कंट्री में जितना पाकिस्तान में पड़ता है। इसहाक डार साहब ने रिसेंटली ये कहा है कि अगर IMF हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर को तो हम 244 पे ले आए। मतलब IMF हमारे साथ ड्रामे कर रहा है जिसकी वजह से डॉलर ऊपर जा रहा है। नहीं, सागडार यबलियाँ मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक फ़र्क तो ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स से। एक हम कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, और जब आपकी कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है तो आपको डॉलर की डिमांड है, क्योंकि आप कुछ खरीदना चाहते हैं बाहर से। बाहर से जब आपने कुछ खरीदना है वो डॉलर में खरीदना है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होती है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा जो इसका असर पड़ रहा है वो चाइना की वजह से पड़ रहा है कि सारी मार्केट तो उसने कैप्चर कर रखी है? एक वजह ये भी है क्योंकि हमने 2002 में शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था उनके साथ। तो उससे हुआ ये कि चाइनीज़ इंपोर्ट जो है वो इस तरह की थी कि जो चीज़ें वहाँ से मंगवाते थे वो सस्ती थी, और यहाँ अगर हम वो चीज़ बनाते थे तो वो महंगी थी। तो उन्होंने एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब वो हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए हैं, और इंपोर्ट होती है डॉलर में, तो फिर बात वहीं आ गई। बात वहीं पे आ गई। अब आपकी फील्ड के हवाले से एक थोड़ा सा सवाल करेंगे। ये बताएं, जो आप MBBS कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, पाकिस्तान के MBBS की अगर बात करें और बांग्लादेश के MBBS की बात करें, अफगानिस्तान और इंडिया के MBBS की बात करें, कौन से बेहतर है ज़्यादा? अगर साउथ एशिया में कोई भी MBBS करता है वो इक्वल है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, स्टैंडर्ड इक्वल ही है। स्टैंडर्ड इक्वल ही है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि बांग्लादेश का डॉक्टर हमसे अच्छा है या नीचे है, क्योंकि ये सारे डॉक्टर जब बाहर जाते हैं तो इक्वली कम्पीट कर रहे होते हैं। इक्वली कम्पीट कर रहे होते हैं। वैसे स्टडी की बात करें, और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें मेडिकल फील्ड की, वो कहाँ पे तेज़ी से ग्रो हो रही है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये है कि डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा लोग बन रहे हैं, लेकिन आगे जॉब्स नहीं है, और गवर्नमेंट की हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा कम है। मतलब हर साल कम होती जा रही है। आपकी जो बुक्स हैं वो कौन से ऑथर्स की ज़्यादातर होती हैं? पाकिस्तानी ऑथर्स, इंडियन ऑथर्स, या किसी और ऑथर की? हर तरह के ऑथर की होती है, मोस्टली इंटरनेशनल होती हैं। इंटरनेशनल होती हैं। क्या वजह है कि पाकिस्तानी क्यों नहीं होती?
पाकिस्तानी रिसर्च में नहीं ज़्यादा, ये कह लें। आप भी डॉक्टर बन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि मतलब इन्होंने बोला कि पूरे एशिया की अगर बात करें डॉक्टर एक ही लेवल के होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें एक ही लेवल का समझा जाता है, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो इस टाइम हाइप है अगर इंडिया की बात करें मेडिकल की फील्ड में, वो बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। वो यही रीज़न है कि उनकी थोड़ी रिसर्च बेस्ड है, वो मैं यही पूछना चाह रहा था। हमें जो चीज़ मिलती है हमने उसी को आगे रिप्रोड्यूस कर देना है दोबारा से। क्रैमिंग सिस्टम थोड़ा ज़्यादा है हमारे, तो जो मिल गया उसी को रट्टा लगा के तो आगे प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन ये है कि क्लिनिकल नॉलेज, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारे भी अच्छे है, ये है कि पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है हमारे। तो सेम केस इंडिया में भी ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो बीमारियाँ उस वाले से काफ़ी ज़्यादा हैं। इंडिया के बारे में बात ऐड करूँगा कि आजकल पाकिस्तानी इन जनरल जो है ना, इंडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा मुतासिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाकिस्तानियों में आ रहा है। ये समझते हैं कि हम हर चीज़ में इंडिया से पीछे हैं, ऐसा नहीं है। हम इंडिया से कम्पीट भी कर सकते हैं और इंडिया के एट पार भी हैं बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड होने की निशानी है कि हम कम्पीट भी कर सकते हैं, खास तौर पे एजुकेशन में, खास तौर पे मेडिकल की फील्ड में कम्पीट। लेकिन कम्पीट करने के लिए क्या चाहिए हमें? एजुकेशन चाहिए, विजन चाहिए। लेकिन ये है कि पाकिस्तानी जो है ना, बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी है, इवन ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि वो अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो समझते हैं कि एज अ पाकिस्तानी हम कोई फखर की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अपनी नेशनलिटी वजह क्या है? नहीं, मैं तो फखर करता हूँ पाकिस्तानी होने पे, आप भी फखर करते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर वहाँ पे जाके वो ये बात करते हैं पाकिस्तानी हो के कहते हैं हम इंडियन है, उसकी क्या वजह हो सकती है? इंडियन पासपोर्ट की रिस्पेक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें। गलत करते हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की जरूरत है। और बात यह है कि आप कर सकते हैं, आप ये ना कहें कि इंडिया अगर आगे निकल गया तो ये हमेशा के लिए ठीक है ना। नहीं, मैं अपनी बात करूं तो मैं यही कहता हूं, लेट्स सपोज अगर कहीं पे इंडिया का जिक्र आता है, कहीं किसी भी फील्ड में हम उनसे उनके बराबरी की बात करते हैं या उनसे उनके किसी फील्ड के बारे में बात करते हैं, तो इस वजह से की जाती है कि यार वो एक टाइम पे बहुत बुरी कंडीशन में थे। आप इसे एग्री करते हैं कि एक टाइम पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, एक टाइम पे वहाँ पे जो सा है उनकी इकॉनमी वो भी IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास जा चुके हैं, आज वो कहाँ पे चले गए, इस वजह से हम बात करते हैं। ये सोचने की जरूरत है, ये हमें सोचने की जरूरत है कि वो ये है कि कैसे चले गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुसलसल इस कॉम्प्लेक्स में रहें, बल्कि आगे निकलने की कोशिश या कम्पीट करने की कोशिश करें। ये मतलब कि एक नेशनल जो एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव होने की बजाय नेगेटिव है। एक होप का एलिमेंट जो एक नेशन को चलाने के लिए होता है ना, वो इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जो होना चाहिए। वो होप यूथ ने देना है, वो होप पॉलिटिशियंस ने देना है, वो होप जो है हमारे मुल्क में लीडरशिप की कमी है बहुत ज़्यादा, और पॉलिसी मेकिंग का कोई किसी तरफ कोई बंदा पॉलिसी मेकिंग के ऊपर नहीं जाता। आप एक बंदा आता है, वो अपनी पॉलिसी, दूसरा बंदा आता है, पॉलिसी चेंज होती है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं कर रही। तो ये है कि एक तो पॉलिसी, आप मेरी बात का माइंड ना करना, डॉक्टर भी बन के ज़्यादा मोस्टली वो जो फॉरेन चले जाते हैं, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं जाते हैं, तो वो फिर डॉक्टर जो उनसे हैं वो क्यों बाहर चल जाते हैं पाकिस्तान को? क्यों? वजह ये है कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है, हर किसी को इक्वल हक होना चाहिए, वो जहाँ मर्जी जाए तरक्की करे, ये आप रोक नहीं सकते। अगर आप बाहर जाएंगे कि नहीं ईमानदारी से, कौन सा मैंने अगर हालात ऐसे रहे तो जाना पड़ेगा। और यही बात है जो आपने अपने क्वेश्चन का आंसर किया कि जो इंडिया को बार बार करते हैं कि इंडिया से लोग, वहाँ के लोग जो इंडियंस हैं बाहर गए, वो वहाँ से वापस बुला रहे हैं कि इंडिया में आके सर्व करो, और यहाँ पे पाकिस्तानी जो उनसे बाहर जाना। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने बोला कि ज़्यादातर आजकल इंडिया को पाकिस्तान में, या पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है वो कहता है मैं इंडियन हूँ, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जैसे आप उसे बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एक बार तो आपको इस तरह देखते हैं कि ये न जाने लाइक कोई फ्रॉड करेगा, फ्रॉडिया और 2 नंबरी, और लाइक हमारा एक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर ना, तो लोग फिर लाइक खुद को शो ही नहीं करवाते। ठीक है, लाइक आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो खुद को, एक किसी अमेरिकन को आप बता रहे हो मैं पाकिस्तानी हूँ, उनकी जो फर्स्ट इमेज आती है ना आपको लेकर, वो यही आती है यार कि एक टेररिज्म वाला कंट्री है ये। अब थोड़ा सा कम हुआ है टेररिज्म को लेकर, लेकिन पहले तो वो उनकी फर्स्ट इमेज ये थी कि टेररिस्ट। तो हम ये क्यों नहीं बता देते हम बंगाली हैं, इंडियन क्यों बताते हैं? वो भी इंडियन इसलिए कि मतलब है भी हम एक तरफ यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कहते हैं कि नहीं, और बाहर जाके कहते हैं हम इंडियन है। असल में वहाँ पर अब इंडियन मतलब रिप्रेजेंटेशन इतनी बेहतर हो चुकी है, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं उनका देख लें, लाइक खासतौर पर IT में सारे CEO उनके इंडियन हैं, लाइक वो इतना पॉजिटिव रिस्पांस उनका वहाँ पे उन्होंने शो किया है कि वो लाइक प्राउड फील करते हैं इंडियन शो। वो इस स्टेज पे अगर आए हैं, कैसे आए हैं? रातों रात तो आ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है। उनकी गवर्नमेंट बेहतर थी, उनके अदारे, ऐसी डिस्कशन तो होनी चाहिए कि उनकी एजुकेशन बेहतर थी। उन्होंने IIT इंस्टीट्यूशन है वो बनाया, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए। भी तो UET बनाई, हमने भी तो बड़े इंस्टीट्यूशन, UET IIT के मुकाबले में है, ये सोचने की जरूरत है। देखने वाले बताएंगे कि हमारी यहाँ पे UET इंजीनियरिंग के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से एक यूनिवर्सिटी बहुत ऑथेंटिक देखी जाती है,
वहाँ पे जो उनसे IIT है, कोई कंपैरिजन? इसके ऊपर मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता क्योंकि मैं यूटी में पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन ये यूटी के लोग बताएंगे क्या वो IIT के मुकाबले में हो है। गया। अच्छा, हम अगर कैसा वो दिन आएगा कि हम भी जाके फख्र से कहेंगे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, और इस तरीके से हम बात करेंगे जाके किसी फॉरेन कंट्री में? इसके लिए गवर्नेंस लेवल पे बेसिक स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, और उसके लिए एक दफ़ा यही सियासी डॉलर की भी बात की थी, तो सियासी इंस्टेबिलिटी भी एक वजह है, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो एक दफ़ा हमें डिफाइन करना है जी, थोड़ा सा 1 मिनट आगे। जी, हमें डिफाइन करना है कि हमने अपनी स्टेट चलानी किस तरह। फॉर एग्जांपल हमने जमहूरियत चलानी है, अगर नहीं चलानी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक दफ़ा डिसाइड कर लें हमने इस स्ट्रक्चर के तहत चलानी है। दुनिया में अनडेमोक्रेटिकली भी स्टेट चलती हैं, चाइना चल रहा है, आप उस तरह डिसाइड कर लेंगे फलानी पार्टी का या फलाने इदारे का इतना रोल होगा, और डिसाइड कर लें कि हमने ये करना है, और ये पॉलिसी कर लें कि हमने ग्रोथ शो करनी है हर चीज़ में, एक दफ़ा फैसला कर लें। ये नहीं कि हर 10 साल बाद एक नई पार्टी इजाद होगी, वो आएगी, और एक मतलब आप समझ रहे हैं ना। सही है। मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे या कोई भी पाकिस्तानियों से ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, कोई अदारा चला रहा है, कोई पार्टी चला रही है, डेमोक्रेसी है, या फिर कोई भी हुकूमत है। फ़र्क ये पड़ता है कि पाकिस्तान ग्रो नहीं कर रहा, कोई भी अदारा आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, पाकिस्तानियों को इससे इन जनरल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन ऊपर आ रहा है, पाकिस्तान आगे जाना है कि हमारी इनकम बढ़नी चाहिए, हमारे मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, उन्हें यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार जिस दिन लोगों को रोजगार मिल जाएगा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर कौन सा सियासतदान है या कौन सा सिस्टम है। यही बात है। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, फिर वाइंड अप करते हैं, कि क्या ऐसा हो कि जिससे पाकिस्तान में भी चेंज आए, क्या ऐसा हो कि जैसे वहाँ पे इन्होंने बात की, मुझे ये बात बार बार माइंड में आ रही है कि भाई वहाँ पे जाके कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, कि हम जाके कहें कि हम इंडियंस के नेबर हैं, पाकिस्तानी हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में खुद इतनी स्टेबिलिटी हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अच्छी हों, इमेज बेहतर हो हमारी। लाइक अब जिस तरह हम बाकी कंट्रीज़ के साथ डील्स कर रहे हैं हमारी, लेकिन इतना वो अच्छा हमारा सिस्टम रहा ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही अब डिफ़ॉल्ट का हर दफ़ा एक नया उन्होंने सोचा छोड़ा था कि अब डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, अब होने जा रहे हैं, ठीक है। और सारी हमारी इकॉनमी IMF बेस हो चुकी है कि IMF से कर्जा मिलेगा तो इकॉनमी चलेगी। इन सारी बातों को लेकर जब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, और फिर इसके अलावा फिर कुछ हमारा एक देखा जाए अगर सोशली लेवल पे कि हम इतने ज़्यादा लाइक थोड़ा सा हमें अपनी वैल्यूज़ भी बेहतर करने की ज़रूरत है। थोड़ी वैल्यूज़ बेहतर हो, बेसिक चीज़ है, ऐसे ही है। थोड़ी वैल्यूज़ बेहतर हो हमारी, थोड़े ग्रूम करें, हम ग्रो करें इसको लेकर, और हमारे पास विजन हो, चाहे पब्लिक है चाहे लीडर है, विजन हो, विजन नहीं हो। इमेज बिल्डिंग के बारे में कहना चाहूँगा, इंडिया ने 2000 से लेके 2012-13 तक इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लॉबिंग की, ठीक है। बड़े बड़े अखबारों में इंडियन एडिटर्स जो हैं वो आर्टिकल्स लिखते थे, विकीपीडिया की एडिटिंग जो है इंडियंस के हाथ में थी, इससे उन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोफाइलिंग की। ये जो टेररिस्ट और ये सारे लेबल हैं ये वहाँ से आए हैं। मेरा आपको लगता है कि वहाँ से आए, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, अपने भी मसाइल थे, लेकिन मेरा ये मैसेज है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और दूसरा वो सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन वॉर को टैकल करने वाले इदारे हैं कि ड्रामे बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको उनको उस फ्रंट पे आपके कितने ऐसे सहाफ़ी हैं जिनका एडिटोरियल इंटरनेशनली छपे, आपने इसके ऊपर क्यों नहीं काम किया? आपने इंडियन नैरेटिव को काउंटर करने के लिए क्यों काम नहीं किया? इंडिया अगर कहते हैं कि 26/11 रंग बिरंगा सा एक अटैक जो खुद पता नहीं कहाँ से दूध के डब्बे उन्हें मिल गए थे कि वो पाकिस्तानियों ने कराया, और इंटरनेशनली लोग मानते हैं, आपके लोग क्यों नहीं मानते कि आपने तो उनका बंदा पकड़ा कुलभूषण यादव? क्या इंटरनेशनली उसकी बात होती है? इसका मतलब है आप नैरेटिव वॉर में पीछे रहे हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को ये भी एक वजह है कि पाकिस्तानियों की नेगेटिव प्रोफाइल, नेगेटिव इमेज है। लेकिन दूसरे नंबर पे आपने 26/11 की बात की, हमारे जर्नलिस्ट हामिद मीर साहब आप जानते होंगे, उन्होंने वहां पे जाके अजमल साहब के घर में जाके इंटरव्यू कर दिया, उनके फादर से इंटरव्यू साहब का तो डोमिसाइल पे इंडियन निकल आया था। नहीं, लेकिन मैं वही तो बात कर रहा हूँ, हमारा खुद जर्नलिस्ट ये कह रहा है, यानी हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो मैं लेट्स सपोज मेरा दिल करे मैं कहूँ 26/11 पाकिस्तान ने नहीं करवाया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कहेंगे भाई अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे जाके देखो, मैं तो चुप हो जाऊंगा। ये हमारे है कि नहीं है, ये अथेंटिक जो है उनका अल्लाह भला करे, ठीक है, अल्लाह भला करे उनके साथ। क्या कहना चाहेंगे? मतलब इन्होंने बोला कि भाई हम काउंटर करें, जब वो एक अथेंटिक बात कर रहे हैं काउंटर। आप कुलभूषण यादव वाला मामला क्यों नहीं उठाते? APS अटैक के पीछे आप जाके देखें कौन सी TTP को कौन फंड करता है, TTP को स्पॉन्सर कौन करता है? कुलभूषण की बात की है, हम इंटरनेशनल कोर्ट पे उन्हें क्यों नहीं, मतलब जो सजा है उसे क्यों नहीं दिलवा देते? आज तक क्यों लटकाई जा रही है? बात तो ये आपने इंटरनेशनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही क्यों मानी?
आप कहते हैं हम नहीं मानते इसकी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, वो तो फिर देखना अपने इंटरनेशनल लेवल पे अगर कंट्रीज के साथ चलना है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ चलना है, फिर तो एक लेकिन इंटरनेशनल ये मामला एक डिफरेंट एस्पिनाज का मामला था ना, एक डिफरेंट तरीका हो सकता है। मेरी लीगल वो राय इतनी ज्यादा स्ट्रांग ना हो सकता है, ऐसी कोई बात ओपिनियन है ना पब्लिक। ये एक ओपिनियन है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें जाना ही नहीं चाहिए था। ये हमारा इंटरनल मैटर था, इंटरनली बंदा पकड़ा गया, उसे बलूचिस्तान में हमने पकड़ा। वो बंदा कर क्या रहा था बलूचिस्तान में, पहली बात तो ये। अगर वो और उस बलूचिस्तान बंदे में की कन्फेशनल स्टेटमेंट है, उसने जो जो कुछ किया, ठीक है। आप उस बंदे के ऊपर अपना नैरेटिव क्यों नहीं बना सके? आपने तो उनका बंदा पकड़ा है, उनका हाजिर। बात तो हम बहुत करते हैं, हमारी मीडिया बहुत करती है। कलभूषण एक ही तुम्हारे पास बात है, कलभूषण पकड़ लिया, और वो जो दूसरे आए थे, वो जो जिनका प्लेन हमने वो किया, क्या उसका नाम है, की फाइनेंसिंग के हमारे पास वो हैं। उसके बाद जो इंडियन काउंसलेट से उनकी फाइनेंसिंग होती थी, वो इंडिया ने 2006 से 2017 तक एक अनडिक्लेयर्ड वॉर हम पे रखी हुई थी, ठीक है। उसके ऊपर हमने कोई नैरेटिव बिल्डिंग नहीं की, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कहने की जरूरत है कि देखिए, अगर कहीं पे कोई झूठ बोल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, उसे काउंटर करना चाहिए विद प्रूफ। लेकिन अगर हम हवाई बातें करेंगे, कोई भी हवाई बात करेंगे, उससे इमेज उल्टा हमारा ही खराब होगा कि भाई ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज इंटरनेट का दौर है, हर चीज़ सामने क्लियर हो जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती है? लास्ट में एक चीज़ है, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर डिसाइड कर लें। ठीक हो गया, ये इस तरह गवर्नमेंट चलनी है, जैसे मर्जी चलाएं उसको, एक दफा पॉलिसी बना लें। मेरे ख्याल से मेरा सेम यही कहना चाहेंगे, थोड़ी सी करप्शन पे भी कंट्रोल करें, करप्शन पे भी और कंट्रोल, थोड़ा सा जो मनी, सारी जो पेपर मनी चल रही है, थोड़ा इसको आप डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेकर आए। पेपर नोट चेंज कर दें ताकि एक दफा। नहीं नोट चेंज ना करें, डिजिटलाइज कर दें। जो भी आपने जो सा वो कोई एकदम चीज से मुश्किल है जरा। अब पाकिस्तान की लाइक मेरे पास अगर करप्शन के पैसे हैं, मैं कोई भी चीज खरीदने जाऊंगा, मुझे पता है कि ये तो ऑनलाइन सारा सिस्टम है, तो आपकी ठीक है, लेकिन एकदम अगर आप रातों रात ये नहीं, स्लो स्लो करें। ठीक है, अभी फिलहाल एटलीस्ट एक दफा नोट चेंज कर दें ताकि लोग एक दफा बैंकों में पैसा डालें। जबरदस्त। खैर, अच्छा लगा बात करके। एजुकेटेड हैं और स्टूडेंट हैं, MBBS के स्टूडेंट हैं, इनकी ओपिनियन आप तक कुछ चाहिए। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमरान। क्या करते हैं इमरान भाई? मोबाइल का काम करते हैं। मोबाइल का काम करते हैं। बजट आया कल, ये बताएं, बजट आने के बाद मोबाइल की बड़ी है कम हुई है? जी हाँ, बड़ी है ना, कम हुई है, लेकिन बात ये है भाईजान, काम नहीं है, समझ। हाँ तो जी, खरीदने ही नहीं आ रहे। जी जी, हमारा काम है इजाफी पैसे का। किसी के पास अपने किचन के अलावा पैसे होंगे ना, तो वो हमारे पास आएगा। टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, पाकिस्तान की करेंसी क्या है, मुझे ये बताएं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। जी, पाकिस्तान की करेंसी रुपया है। पाकिस्तान रुपए पे चल रहा है या डॉलर पे चल रहा है? लेकिन डॉलर पे चल रहा है ना, मैं बताता हूँ कैसे चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कर्जा किससे लिया? अमेरिका से लिया है। IMF, हाँ बिल्कुल। सर बात मैं जब हम आपसे कर्जा लेंगे ना, तो आप मुझे कहोगे ना, यार लाडी ये 10 रुपए का चीज़ है, ये तूने 20 की बेचनी है, मैंने तेरी माननी है ना, तूने मुझे कर्जा दिया है। ये अमेरिका से कर्जा लिया है, अमेरिका का चलता है डॉलर, तो जो अमेरिका चाहेगा वही तेरे पाकिस्तान में होना है मेरा भाई, तू जो मर्जी कर ले। अभी इसहाक डार साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये IMF हमारे साथ ड्रामे ना करे तो डॉलर 244 244 का हो जाए। ठीक है, IMF कैसे ड्रामे कर रहा है? मतलब पैसे भी उससे लेने हैं और ड्रामे भी हम उसी को कह रहे हैं। भाईजान देखे ना, ये कहते नच पे तो घुंड कर नचते भी नहीं, तो अगले रील भी करते हैं, समझते पे पैसे मांग भी रहे हैं और हाँ जी, बुरी बात है यार। देखो ना, आप मुझ पे अगर कोई एहसान कर रहे हो ना, तो मैं आपका एहसान का उसे लेकर उसे आपका शुक्रिया अदा करूं। एहसान भी ले रहे हैं और ऊपर से उसका ड्रामा भी चला रहे हैं, बुरी बात। IMF के पास हम जाते हैं या IMF आके कहता है हमारे से पैसे ले लो? हम जाते हैं भाईजान, वो किधर से आता है? अगर लेट्स सपोज IMF के ड्रामे की वजह से किसी भी कंट्री में महंगाई होती है या डॉलर बढ़ता है, तो फिर दूसरे कंट्रीज, हमारे नेबर अफगानिस्तान की, इंडिया की बात कर लें, वहाँ पे डॉलर क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या वजह? उन्होंने बड़े टाइम से 80 85 86 पे डॉलर को रोक के रखा हुआ है। भाईजान मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ ना, कि ये हमारे मुल्क में कोई जो भी आता है ना, इसको खाने की कोशिश करता है, कोई बनाता नहीं है कि यार हम इसका कुछ कर लें। ठीक है, उन्होंने देखे मियाँ साहब ग्रेट आदमी आए हैं, उन्होंने देखे कितना निज़ाम अच्छा कर दिया, पेट्रोल कम, डॉलर कम, रोड बनाना शुरू कर दिए। और साढ़े भाईजान सी ਜਿਹੜੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ पौने 4 साल हुकूमत की थी, ਇਹ खड्डा बनया वो नहीं सीधा कर सके। अच्छा, दूसरे कंट्रीज कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? अभी इंडिया की करेंसी 19 कंट्रीज 19 ममालिक में यूज़ हो रही है ट्रेड के लिए। ठीक है, वो हमारे साथ उसने सफ़र स्टार्ट किया, आज उसकी 19 कंट्रीज़ में जो सा ट्रेड हो रही है करेंसी में। आपने देखा नहीं पीछे उसने बनाया था, ओ क्या कहते हैं उसको, उसका जो सदर है, क्या नाम है उसका, अमेरिका का? ना इंडिया का, बूंदी साहब, मोदी साहब। हाँ जी, तो कैसी ਉਹਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ 50 ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ? ਵੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, वहाँ पे चेक एंड बैलेंस है। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੇ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਲੜਨ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅਗਲੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ तमाशा देखते हैं मुख्तसर गल। दूसरे कंट्रीज में या अगर नेबर कंट्री के वो अपने कंट्री के लिए खड़े होते हैं, क्या बात हमारे है? यहाँ पे यूनिटी नहीं है, नहीं है, एका नहीं है, हमारा एका नहीं है, बस ये बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उमर। उमर भाई, ये पाकिस्तान में जो डॉलर दिन ब दिन वैल्यू बढ़ती जा रही है, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, अभी इसहाक डार साहब ने ये बोला है कि IMF हमारे साथ ड्रामा कर रहा है, अगर वो ड्रामा ना करे तो डॉलर की वैल्यू हम नीचे कर लें। सर ये जो भी आता है ये मुल्क को खा रहा है, कोई मुल्क है ये सही नहीं है, ठीक है। इमरान खान है, उसकी हुकूमत में क्या रेट चला गया और अब देखिए क्या चला गया। वो कहते हैं कि ख़जाना था तो ख़जाना खाली हो गया है, कोई गरीब अवाम के हक में नहीं है। जितना डॉलर ज़्यादा होगा करेंसी की वैल्यू डाउन हो जा रही है। यानी पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू पहले ही ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत कम है, मजीद कम हो गया, ठीक है। मुल्क के हालात ठीक होंगे, करेंसी ठीक होगी तो कारोबार ठीक होगा ना। ठीक होगा। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जुल्फ़िकार साद। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। ये बताएं, अगर पाकिस्तान में करेंसी की बात करें, दिन ब दिन पाकिस्तानी रुपये गिरता जा रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, इंडिया ने काफ़ी टाइम से 80-85 पे डॉलर को रोके रखा हुआ है। देखिए बात यह है कि इंडिया का के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं बनता। उसकी रीज़न क्या है? कि रीज़न ये है कि आप जब तक एक्सपोर्ट को बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है ना, उस वक्त तक बात नहीं बने, ठीक है। स्टार्ट में आपने जो बात की है कि इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि इस टाइम जो हमारी सिचुएशन है, जो पोजीशन है, जो उनकी सिचुएशन है, कंपैरिजन शायद नहीं बनता, लेकिन सीख तो सकते हैं कि नहीं, कि अगर उन पे एक टाइम था, बुरी कंडीशन थी, आज वो बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल साथ नेबर कंट्री है, हम उससे सीख क्यों नहीं लेते? देखें सीखना तो पड़ेगा, ठीक है, और सीख भी रहे हैं। बात यह है कि अभी जो है पहले डॉलर जो है उसको आर्टिफिशियली जो है वो कंट्रोल किया जाता था, जो कि अब पिछले 3-4 साल से जो है वो नहीं हो रहा, ठीक है। और एक्सपोर्ट जो है वो और जो है वो नीचे जा रही है, तो बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका जो है वो ख़राब से ख़राब तो हो रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं बनिस्बत इंडिया का। कोई दुश्मन इंटरनेशनली उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अगर बात करें, ठीक है, आपने ये बात किया, मैं अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मैं ये देता हूँ। आपने बोला पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा, इंडिया का कोई दुश्मन नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है कि इंडिया एक हमारे से बड़ा कंट्री है, वो मार्केट बड़ी है, दुश्मनी तो वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो मुसलमान है, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है ना, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट, जहाँ पे क्रेडिट है उतना ही बड़ा डिसक्रेडिट भी है कि इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश रहती है ताकि ये स्टेबलाइज ना हो। अब शायद जो है वो एक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान को जो है ना पॉजिटिव जो है वो सिमत में जाना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो कर्ज़ों पे गुजारा करते रहे हैं आप, और कर्ज़ों पे गुजारा कर के ये नौबत पहुंची है, ठीक है। इतने कर्जे हम ले चुके हैं, आपको लगता है कि आप जो है वो कर्जे ही उतारने में कम से कम 20 साल ना लग? नहीं, वो कर्जे तो डेफिनेटली उतारने हैं, ठीक है, ये जिम्मेदारी है इंटरनेशनली जो है, ठीक है ना। ये आप कर्जों से जान नहीं छुड़ा सकते। कर्जे हमने उतारने हैं, वो ये पब्लिक ने, ये पब्लिक के पैसों, पब्लिक नहीं उतारने हैं। पब्लिक ने भी याशी की करवाई भी गई है, बड़ों ने ज़्यादा की है, पब्लिक को थोड़ी करवाई है, ठीक है ना। तो बात यह है कि अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि सीपैक जो है इसको रोका जाए। जो सारी दुनिया जो है वो ये कोशिश कर रही है कि सीपैक को रोका जाए, ठीक है। और सीपैक चल गया तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। ये सारे ये कहते नज़र आ रहे हैं कि पूरी दुनिया, ये भाई ने भी बोला, पूरी दुनिया जो सी है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, सीपैक को रोकना चाहती है, पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप? इस बात से एग्री करते हैं कि पूरी दुनिया, हमारा कोई कसूर नहीं? जो बात ये है, जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, वो हमेशा उसके दुश्मन होती, जो यानी कि पाकिस्तान को तरक्की वाले पास ले जाना चाहती है। पाकिस्तान की दुश्मन है पूरी दुनिया। देखिए जो हमारे हालात ही ऐसे, हमारे हुक्मरान ही ऐसे हैं, तो वो फिर हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हुए कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन? पूरी दुनिया नहीं, हमारे हुक्मरान दुश्मन है। देखिए एक आदमी को कुछ नहीं पता, वो आके सीट पे बैठ जाता है, ठीक है, वो ये नहीं सोचता कि हमारी वहाँ पिस रही है या नहीं है, उसके बारे में मैं सोचूं या ना, वो अपना सोचता है।
ये भाई कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं, ये भी कह रहे थे इंडिया से कंपैरिजन नहीं। थोड़ी आगे एक भाई से बात की, उन्होंने कहा इंडिया तो ब्रांड बन चुका है, वो बहुत आगे जा चुका है। वो कैसे आगे चला गया? देखे जी, वो आप उसको देखें ना, उसकी करेंसी का हिसाब देख लें आप, ठीक है, काफी टाइम से डॉलर को ठीक है ना, वहाँ लेकर गया ना, वो हर चीज़ उसकी अपनी बनती है, वो बाहर से नहीं लेगा, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ जो चाइना चाहता है, अब एक छोटा पटाखा देख लें, वो चाइना का है, ठीक है, वो हम 50 रुपए की डब्बी लेते हैं, हम उसको बजा देते हैं, हमारी करेंसी तो सारी मिट्टी हो गई, फायदा तो वो उठा रहा है, हमारा तो सब कुछ वो तबाह कर रहा है। वो ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं चाइना की करेंसी पाकिस्तान में लगा दो, गलत कर रहे हैं वो, जो ये सोचते हैं वो गलत करते हैं। देखे ना, एक पटाखे की मिसाल मैंने आपको दी है कि एक पटाखा हम उठा के 50 रुपए ज़ाया करते हैं, तो वो हमारे मुल्क को फर्क पड़ रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। उसको फायदा हो रहा है, उसका कारोबार। हर चीज सर हर चीज़ चाइना, हर चीज़ चाइना, जो भी एक्सेसरीज पड़ी है चाइना, सब चाइना, सब चाइना। हर चीज आज चाइना से। ये एक्सेसरीज चाइना की, वो मोबाइल का कवर चाइना का, ये जो मोबाइल है मोस्टली चाइना के। मैं काट रहा हूँ, ये कसम वाली बात है, काउंटर चाइना का है, ये चाइना से आया मैं काउंटर भी चाइना से आया हो, मतलब अब हम तो फिर हर चीज चाइना की, तो करेंसी भी लगा दें चाइना की। बात ये है, जब पाकिस्तान में हर चीज़ बाहर से मुल्क की आ रही है, नहीं चाइना, चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब चाइना से जब माल आ रहा है, हमारा जितना सरमाया है वो तो चाइना का फायदा उठा रहा है, और हमारे जो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो वो पीछे जा रही हैं, वो पीछे जा रही हैं। अब देखें ना, आप चाइना वो एक चीज़ उतारता है मार्केट के अंदर, वो देखता है कि एक महीना मैंने आमदनी बड़ी अच्छी कमाई है, उसके बाद वो सोचता है मैं दूसरी पार्टी कौन सा एक मॉडल तैयार करूं, ठीक है, वो फेंकता है, फिर उसके बाद वो तैयारी करता है, फिर 4 पैसे कमाता है। पाकिस्तान से माल जा रहा है सारा। जैसे इंडिया अपनी प्रोडक्ट खुद बना रहा है, जैसे वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई हैं, ठीक है, हम उन पॉलिसीज को देख के उससे सीख सकते हैं, या सिर्फ ये सोच रखें कि भाई इंडिया दुश्मन है, इंडिया से नहीं देखना? ये हमारे दिमागों में बैठ गया है कि हमारा वो दुश्मन है, लेकिन हम उस पास से नहीं जाते कि हम इसको कैसे नीचे दिखाया जाए, ठीक है ना, जो उनसे बेहतरी लाई, बेहतर है, ठीक है। हम लोग ये नहीं सोचते कि हम इसको कैसे नीचे, हम लोग जो सियासतदान है ना हमारे, वो अपनी सीटों के चक्कर में पड़े हुए, वो अपने मुल्क के लिए नहीं है, समझे क्या नहीं? वजह कि आज ये कंडीशन है। एक ASI जब आता है, वो जनाब 5 लाख रुपए दे के अपनी सीट पे बैठता है, ठीक है, वो पहले सोचेगा मैं 5 लाख कैसे कवर करूं, मैं उससे 10 लाख रुपए कवर करूंगा, फिर उसके बाद वो आवाम की तरफ सोचेगा। यही हाल हमारे हुक्मरानों का है। वो पहले सोचते हैं कि हमने जो इतने अरब खर्च करा है, पहले इसको कवर करो, उनके बैंक बने हुए। अगर चाइनी करेंसी यहाँ पे आती है, तो फिर क्या पाकिस्तान की पब्लिक इसे एक्सेप्ट करेगी कि ठीक है चाइना की करेंसी में हो जाए? नहीं करना चाहिए भी नहीं है। नहीं, मैं भी इसी हक में हूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ। क्या आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से हम परेशान है ना, वो कहते हैं कहीं से सस्ता काम मिल जाए, कहीं से जो सस्ती चीज़ें मिल जाएं। अगर चाइना की करेंसी यहाँ पे आती है तो पब्लिक क्या कहे कि ठीक है सहूलत हो रही है, आ जाए? सर मेरी बात सुनिए, ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि नहीं, लेकिन जो इधर अपने हुक्मरान जो इधर पोजीशन चल रही है ना, मैं आपको बताऊँ एक बात, इधर देख लें आप मार्केट में कई जगह पे ना उन्होंने दफ्तर बना लिए चाइना वालों ने। वो सर क्या हो गया आपको, ऐसे सवेरे सवेरे ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਸ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਆਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਰੋਡ ਸੈਂਟਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚਾਈਨੀਜ਼। चाइना ने यहाँ पे ऑफिस प्रॉपर बना लिए अपने, बना लिया जी उन्होंने, वो पक्के पैरी आए हुए हैं, पक्के पैरी आए हुए हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा अगर ये हालात रहे तो तमाम जो है ना चाइना होगा, हर जगह पे चाइना की औरत बैठी हुई होगी, उनका कारोबार हो रहा होगा, हम लोग अपने घर जाके बैठ जाएंगे। नहीं, हम उनके अंडर काम कर रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ ना, हम लोग घर में चले जाएंगे, ना करे ऐसा। उनके कसम वाली बात मेरे साथ चलें आप, चाइना की लड़कियां इधर बैठी काम कर रही हैं, लड़के बैठे उनके अंडर पाकिस्तानी लड़के काम कर रहे हैं, कर रहे हैं वो। अच्छा वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये नो डाउट को पढ़े लिखे हैं जी। वो जो चाइनीज़ बोलते हैं वो आगे जो हम पाकिस्तानी हैं उनको गाइड करते हैं अपनी ज़ुबान से। तो मैं अभी हम फिर पाकिस्तान वो तो ना रहेगा आज़ाद, जैसे हम कहते हैं आज़ाद है, वो तो फिर चाइना जैसा कहेगा। अभी भी मोस्टली वैसा ही हो रहा है, लेकिन फिर तो ओपनली यहाँ पे आके मार्केट में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके ऑफिस में भी बैठ जाएंगे, यहाँ पे आके वो रेलवे का प्रोजेक्ट भी वही करेंगे, ट्रेन भी वही बनाएंगे, सड़क भी वही बनाएंगे। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जैसे कि एक ट्रेन चल पड़ी है पाकिस्तान में, उसका नाम क्या, अब
और नहीं दूसरी है, वो ट्रेन चल पड़ी, ठीक है ना। आप उसकी क्वालिटी देखें और अपने पाकिस्तान की क्वालिटी देखें, ठीक है। हमारी जो ट्रेनें हैं उसके नीचे फटे तिकर नहीं है। आप उनकी चाइना की अपना देखें सीटें, उसके अंदर LCD लगी हुई हैं, AC चल रहे हैं।